जय हिंद साथियों, मैं शिवा यादव और JMS शिवा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और मैं यह बताना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई इसके पहले आज तक कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़े थे बीच में छोड़ दिए हैं या फिर पढ़े होंगे, रीजनिंग उनके समझ में आती ही नहीं है, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं उनको रीजनिंग सिखा के जाऊँगा। और रीजनिंग में सबसे पहली क्लास आज हम कराने वाले हैं डाइस की। डाइस होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो जो डाइस होता है, मैं बताना चाहूँगा कि डाइस जब हम सब बचपन में थे, लूडो खेलते थे, तो लूडो में एक पासा होता था और पासा वो होता था जिस पे अंक या बिंदी बिंदी बनी रहती थी। 1 2 3 ऐसे ऐसे करके लिखे रहते थे, तो पासा वही होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पासा है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डाइस। डाइस को हिंदी में हम पासा कहते हैं। डाइस को हिंदी में हम पासा कहते हैं। तो मेनली पासा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पासा कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 पर होता है मेरा जनरल पासा, यानी कि जनरल डाइस। और एक होता है मेरा स्टैंडर्ड पासा। इसको हम कहते हैं साधारण पासा। इसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण पासा, और इसको हम कहते हैं मानक पासा। अब पासा के जो होते हैं कुछ शर्त होती हैं। कहा जाता है कि कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर मेरे मान लीजिए ये मान लीजिए ये पासा है, ये पासा है, ये पासे की कंडीशन हो गई। ये मान लीजिए इस पे 1 है और इस पे 6 है। तो मेरा कहने का अर्थ है कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती। अर्थात अगर मैं इस साइड करूँगा तो 1 दिखाई देंगी, और जैसे मैं इस साइड पलटूंगा तुरंत 6 दिखाई देगा और 1 नहीं दिखाई देगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। और अब देखेंगे साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। तो साधारण पासा, सबसे पहले साधारण पासा का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ये होता है डाइस। साधारण पासा। तो साधारण पासा हम उनको कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। जब पासे में किसी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जब पासे में किसी भी दो विपरीत सतह का योग 7 होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। कहने का अर्थ है जैसे मान लीजिए ये 2 है और प्लस 5, ये 7 हो गया। ये मेरा साधारण पासा है। और मानक पासा क्या होता है हम देखेंगे। मानक पासा, तो सबसे पहले हम डाइस बनाएंगे, यानी कि पासा, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। मानक पासा में दो विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है।
दो विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है, तो मानक पासा में हमें क्या करना होता है? मेनली मानक पासा में हमें उसका योग 7 करना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसमें पूछेगा कि एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत क्या होगा? तो हमें कुल मिलाकर के मानक पासा में इसका योग 7 करना है। तो एक के विपरीत एक में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए? यानी कि एक में जब हम 6 जोड़ेंगे तो उसका योग 7 हो जाएगा। जब एक में हम 6 जोड़ेंगे तो उसका योग 7 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि एक के विपरीत 6 होगा, एक के विपरीत 6 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा, और 2 के विपरीत 5 होगा। ये होते हैं हमारे मानक पासा। बात समझ में आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मानक पासा की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब चलते हैं हम अपने जनरल डाइस की ओर। तो जनरल डाइस में मेनली 3 नियम होते हैं और मैं तीनों नियम बताऊंगा क्या होते हैं जनरल डाइस और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको मिटाऊंगा और मिटाने के लिए डस्टर का यूज करूंगा। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मैं डस्टर लेता हूँ। ये रहा भाई अपना डस्टर और इसको हम मिटा देते हैं। मानक पासा तो मैं उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ ही गया होगा। तो हम अब चलते हैं अपने साधारण पासा की ओर। तो साधारण पासा में कहा गया है, सबसे पहले नियम नंबर 1 साधारण पासा का। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में कहा गया है, जब पासे की दोनों समान स्थितियों में, जब पासे की दोनों समान स्थितियों में जब पासे की दोनों समान स्थितियों में कोई एक अंक समान होता है, कोई एक अंक समान होता है, समान होता है, और इस समान अंक के विपरीत पूछता है। जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान होता है और जो अंक समान होता है उसी के विपरीत जब पूछता है, और उस समान अंक के विपरीत ही पूछता है होता है, और उस समान अंक के विपरीत पूछता है, तो जो उन दोनों डाइस में अंक ना दिखाई दे रहा हो वही उस प्रश्न का उत्तर होता है। जो उस दोनों पासे में अंक दिखाई ना दे रहा हो,
वही उस प्रश्न का उत्तर होता है। समझ में आया? मान लीजिए ये नियम आपके समझ में नहीं आया, लेकिन हम डाइस बना के सिखाएंगे मेरे भाई, इसीलिए तो हम आए हैं, इसीलिए तो हम आए हैं कि जो आपके समझ में, नियम से आपसे कोई मतलब ही नहीं है। नियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नियम को गोली मार दीजिए। देखो कहना क्या चाह रहा है ये नियम। मैंने 2 डाइस बनाया भाई, थोड़ा स्याही ख़त्म हो गई थी यार मार्कर में, इसीलिए रुक गए थे। हम पहले 2 डाइस बनाएंगे, हम सबसे पहले 2 डाइस बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 1, 5 और यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिख देंगे 4 और यहाँ पर लिख देंगे 3। अब इसमें कह रहा है जब पासे की दोनों समान स्थितियों में कोई एक अंक समान होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो 3 यहाँ पर ले लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ऐसे, मतलब घड़ी की दिशा में इसको घुमाएंगे और इसके बाद 2, इसके बाद 4। तो यहाँ पर 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5। और इस साइड में दूसरे पासे में सबसे पहले 3, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी दो विपरीत अंक एक साथ नहीं आ सकते हैं। कभी भी 2 विपरीत सतहों पर समान अंक नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, समान है। तो 3 हटा करके, और इसमें हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि अब कहने का अर्थ है जब पासे की दोनों समान स्थितियों में एक अंक समान होता है और उस समान अंक के विपरीत पूछता है। मान लीजिए इसी समान अंक के विपरीत पूछ रहा है, तो जो इस पासे में नहीं दिखाई दे रहा है अंक, वही उस अंक का आंसर होगा। जैसे इसमें हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा था और 3 के विपरीत पूछा तो हमने सीधा 6 बता दिया। अब एक सवाल आप सबके लिए है, अब एक सवाल आप सबके लिए है, इसको मैं मिटाता हूँ सबसे पहले। तो सवाल नंबर 2, ये सवाल आप सभी के लिए है। तो यहाँ पर मैं 2 डाइस ले लेता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले 2 डाइस ले लेता हूँ और यहाँ पर अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब हमें 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। अब जैसे पूछ लिया 1 के विपरीत, 1 के विपरीत तो क्या होगा। अब आप सभी लोग आंसर करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, हमें पता है आप सभी को आ रहा होगा। अब तो 1 के विपरीत क्या होगा, अभी हम बताए थे कि जब दो पासे में कोई समान अंक दिखाई देता है, तो उस समान अंक के विपरीत जब पूछता है, तो उस पासे में जो अंक दिखाई ना दे रहा हो, वही उस अंक का आंसर होता है। जैसे ये मान लीजिए 1 है, अब 1 के विपरीत पूछा है, तो इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है भाई, 6 नहीं दिखाई दे रहा है।
तो 1 के विपरीत साफ साफ 6 हो जाएगा। कैसे? जैसे 1, इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। साफ साफ इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब नियम नंबर 2 पर चलते हैं। इसको मिटा देते हैं और चलते हैं अब नियम नंबर 2 की तरफ। देखेंगे नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 पर चलने से पहले मैं फिर बताऊंगा कि जो भी मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं आप सभी भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमें पता है कि ज़माना मुझको भी देखकर हंसेगा, कहेगा कि कल यही लड़का था जो सड़क पर इधर उधर घूम रहा था, और आज यही लड़का है जो मेहनत कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो अपना पढ़ाई में 100% देना, और माँ बाप के उन पैसों को कभी नाजायज़ खर्च मत करना, क्योंकि जो हमारे माता और पिता हैं इतने मेहनत करके हमारे लिए पैसे कमाते हैं और कहाँ से लाते हैं वो वही जाने। तो जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, आपके माता पिता की कमाई जो है पूर्ण हो जाएगी। तो हर माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे लायक बने। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि आपको 100% देना है पढ़ाई में। अगर कोई भी डाउट रह जाता है पासे से, या कोई भी हमसे ही भूल चूक हो जाती है, क्योंकि पहली बार है लाइफ में क्लास, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब नियम नंबर 2 पर चलते हैं। नियम नंबर 2 कहता है घूर्णन का नियम। नियम नंबर 2 है घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम आइए देखते हैं क्या कहता है। जब पासे की दोनों समान स्थितियों में, अरे यार लव लिखाई दे रहा है, देखो पगले ही हैं हम। जब पासे की दोनों स्थितियों में, जब पासे की दोनों स्थितियों, जब पासे की दोनों स्थितियों, भाई देखो स्थितियों नहीं लिख पा रहा हूँ, ये कंडीशन है मेरी। देखिए हिंदी लिखावट पे मेरे नहीं जाना, क्योंकि थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। जब पासे की दोनों स्थितियों, जब पासे की दोनों स्थितियों में किसी एक, जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान होता है, कोई एक अंक समान होता है, और इसमें किसी भी अंक के विपरीत पूछता है, और इसमें किसी भी अंक के विपरीत पूछता है, तो इसके लिए हम
रोटेशनल का रूल लगाते हैं, यानी रोटेशनल का नियम लगाते हैं। अब हम देखेंगे रोटेशनल होता क्या है। मतलब घड़ी हमेशा सीधी दिशा में चलती है, घड़ी हमेशा सीधी दिशा में चलती है, इसी को हम कहते हैं रोटेशनल, मतलब सीधी दिशा में घूमना, इसी को हम कहते हैं रोटेशनल। तो देखिए, मान लीजिए दो पासा हम लेते हैं, एक पासा ये हो गया और एक पासा ये हो गया। मान लीजिए हमने दो पासा लिया और दो पासे में हमने लिख दिया 1 और 2 और 6। पहले वाले पासे में 1 और 2 और 6 लिख दिया, और दूसरे वाले पासे में 1 लिख दिया और लिख दिया 3 लिख दिया और लिख दिया 5। अब इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी अंक के विपरीत अगर पूछता है तो उसको कैसे निकालना है और कैसे आंसर देना है। चले फिर आइए, यहाँ पर पहले हमें देखना है दोनों पासे में समान अंक कहाँ हैं। जहाँ पर समान अंक मिलेंगे वहीं से हम रोटेशनल का रूल फॉलो करेंगे, वहीं से हम घूर्णन का नियम लगाएंगे। इसमें 1 है, 1 हमने क्या बताया था, घड़ी हमेशा सीधी दिशा में चलती है, तो 1 से चले तो क्या मिला, 6 मिला, और जब 6 से चले तो क्या मिला, 2 मिला। और अब हम देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें दोनों एक एक, जहाँ 2 कॉमन मिलेंगे वही कॉमन लेना है। और यहाँ पर 1 है और 1 के आगे चले तो क्या मिला, 5 मिला, और 5 के आगे चले तो क्या मिला, 3 मिला। हमने क्या बताया था, कभी भी दो विपरीत एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर 1 नहीं होगा, और इसमें क्या नहीं है भाई, इसमें 4 नहीं है। तो 1 के विपरीत 4 और 6 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 3। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि हमें बताइए 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं क्या होगा, 2 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 4। तो 6 के विपरीत पूछेगा तो 5 होगा, और 2 के विपरीत पूछेगा तो 3 होगा, और 1 के विपरीत पूछेगा तो 4 होगा। मैंने क्या बताया कि जहाँ पर समान अंक मिलें, जब कभी भी दो विपरीत पासे में समान अंक मिलते हैं तो वहीं समान अंक से हम रोटेशनल का यानी कि घूर्णन का नियम फॉलो करते हैं, यानी कि घूर्णन के नियम को लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ से 1 से चले 6 मिला, यानी कि घड़ी की सीधी दिशा में 1 से चले 6 मिला, 1 से चले 6 मिला, और 6 से चले 2 मिला। और नंबर दूसरे में उसी के जस्ट नीचे लिखना है, 1 है, 1 से चले 5 मिला, और 5 से चले तो 3 मिला। अब कभी भी दो विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, तो 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसीलिए 1 को 1 से डबल 1 है, तो इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 के विपरीत 4 होगा। कभी भी दो विपरीत एक साथ नहीं आ सकते हैं, कि आ सकते हैं, जैसे 1 है और 6 है, 1 6 एक साथ आ सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं आ सकते, मैं 6 घुमाऊंगा तो 1 गायब हो जाएगा, और 1 घुमाऊंगा तो 6 गायब हो जाएगा, यही कहने का अर्थ है। नहीं सोचो भैया क्या बता रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो आगे चलते हैं।
नियम नंबर, ये मेरा था 2, और नियम नंबर 1 मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी दो पासे में कोई समान अंक दिखाई देता है और उस पासे में जो अंक नहीं होता है वही उस समान अंक का उत्तर होता है। जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, पासे में दो समान अंक दिखाई दे दिए और इसमें से पूछेगा 1 के विपरीत क्या होगा, तो इस पासे में क्या नहीं दिखाई दे रहा था, 4, तो 1 के विपरीत 4 होगा। अब आगे चलते हैं नियम नंबर 3 पर। देखो भाई, मैं मेहनत करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ मेरे भाइयों के समझ में आए, और मेरे भाई अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं इसी तरह रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। और मैं अभी बात करता हूँ कि रीजनिंग की ही नहीं बल्कि मैं हिंदी और स्टैटिक की भी क्लास लेके आऊँगा, और पूरी फुल ट्रिक के साथ होने वाली है हमारी क्लास। तो अब चलते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है हमारा उभयनिष्ठ का नियम। क्या है? नियम नंबर 3 है हमारा उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम। जब पासे की दोनों स्थितियों में से थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई थी। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है? जब पासे की दोनों समान स्थितियों में जब पासे की दोनों समान स्थितियों में दोनों समान स्थितियों में दो अंक समान होते हैं, दो अंक समान होते हैं और दोनों समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं हम। मतलब कहने का अर्थ है जब पासे की दोनों स्थितियों में दो अंक समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम दोनों समान अंकों को हम दोनों समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं। एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं। नियम नंबर 3 है ये। अब नियम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसको मारो गोली, इससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें भैया नियम नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट सवाल पर आना है। सवाल से ही, एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे। तो कहने का अर्थ है पहले मैंने दो पासा लिया यानी कि 2 डाइस। स्ट्रक्चर बना रहा हूँ।
2 डाइस हो गए मेरे। ये डाइस नहीं, जैसे शंख लग रहा है। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2 और 1 और 5, और यहाँ पर 3, 1, 5। अब भैया यहाँ पर हमें बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो नियम हमारा कह रहा है, जब पासे की दोनों समान स्थितियों में, जब पासे की दोनों समान स्थितियों में 2 अंक समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं। भैया वही एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर। ये कह रहा है जब पासे की दोनों स्थितियों में, जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई 2 अंक समान होते हैं तो एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं। 1 5 से 1 5 को मैंने खत्म कर दिया। अब बचा क्या मेरा, अब बचा हमारा 3 और बचा 3। तो 3 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 2 होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर मैंने 2 डाइस ले ली, फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस। ये आप सबके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख दिया 6, यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया 3, और यहाँ पर लिख दिया 1, और यहाँ पर लिख दिया 4। तो आपको बताना है 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं आगे।